कभी ऐसा हुआ है कि साल भर की मेहनत की बचत जो फिक्स्ड डिपॉजिट में रखी हो, उस पर जब रिटर्न देखने का समय आए तो पता चले कि कमाई का एक हिस्सा टैक्स में कट गया है। और सबसे अजीब बात यह है कि कुल आमदनी टैक्स के दायरे में आती ही नहीं। यकीनन ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। खैर, इसी परेशानी से बचाने के लिए अब है नया फॉर्म 121 और आज हम इसी को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इस टीडीएस की समस्या से, फिर देखेंगे कि पुराना सिस्टम इतना उलझा हुआ क्यों था, और फिर बात करेंगे नए और आसान समाधान यानी फॉर्म 121 की, और अंत में एक जरूरी चेकलिस्ट भी होगी ताकि कोई गलती न हो। जरा एक वरिष्ठ नागरिक के बारे में सोचिए जो अपनी बचत के ब्याज पर निर्भर हैं। अचानक वो देखते हैं कि बैंक उनकी आय का एक हिस्सा काट रहा है। क्यों? ये होता है टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की वजह से। ये वो टैक्स है जो आमदनी हाथ में आने से पहले ही काट लिया जाता है, और ऐसा तब भी हो सकता है जब असल में कोई टैक्स देनदारी बनती ही ना हो। बैंक स्टेटमेंट देखकर कभी ऐसा लगा है कि एक मिनट, ये पैसे कहाँ चले गए? ये एक अजीब सी बेचैनी वाली फीलिंग होती है, खासकर जब पता हो कि कोई गलती नहीं की गई है। यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले लोगों की कमी नहीं है। बस एक छोटी सी चूक, जैसे कि पैन को आधार से लिंक न करना, बहुत महंगी पड़ सकती है। हम यहाँ किसी छोटे मोटे चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आमदनी पर सीधे 20% की भारी कटौती की। ये एक बहुत बड़ा झटका है जिसे बड़ी आसानी से टाला जा सकता है। तो आखिर ये उलझन पैदा कैसे हुई? चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और उस कंफ्यूजिंग सिस्टम को समझते हैं जिसने कई ईमानदार टैक्स पेयर्स को परेशान किया हुआ था। पहले का सिस्टम एक पहेली जैसा था। लोगों को फॉर्म 15G और 15H के बीच चुनना पड़ता था, और ये पता लगाना कि कौन सा फॉर्म सही है अपने आप में एक काम था। सब कुछ उम्र पर निर्भर करता था, जिससे अक्सर सिर्फ कंफ्यूजन ही पैदा होता था। लेकिन अब एक अच्छी खबर है। 1 अप्रैल 2026 से एक बड़ा बदलाव आने वाला है। एक नया, एकदम आसान समाधान जो इस सारे कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। फॉर्म 121 को सबके लिए एक ही समाधान समझ सकते हैं। ये पुराने दोनों फॉर्म्स को एक में मिला देता है, तो अब उम्र की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति योग्य है तो बस इसका इस्तेमाल कर सकता है। सिंपल। और ये सिर्फ बचत खातों या एफडी तक ही सीमित नहीं है। फॉर्म 121 पेंशन, किराया, डिविडेंड और भी बहुत कुछ कवर करता है। ये पैसों को बेवजह की कटौतियों से बचाने के लिए एक बहुत ही काम का टूल है। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि ये फॉर्म क्या है, पर सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए फॉर्म 121 भरने की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि पहली बार में ही सब कुछ सही हो जाए। इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। ये सबसे जरूरी कदम है। अगर पैन आधार से लिंक नहीं है तो फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो देखिए, फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है कामयाब सबमिशन और सुरक्षित पैसा, दूसरी तरफ है फॉर्म का रिजेक्ट होना और 20% का भारी जुर्माना। फैसला मुश्किल नहीं है ना? तो कौन लोग इसे फाइल कर सकते हैं? ये इस बात पर निर्भर करता है कि साल भर में कुल कमाई कितनी है। यहाँ वो लिमिट्स दी गई हैं। अगर कुल आमदनी इन सीमाओं से कम है तो इस फॉर्म का फायदा उठाया जा सकता है। ये रहा पैसों को टीडीएस से बचाने का 4 स्टेप वाला सीक्रेट फॉर्मूला। इन स्टेप्स को इसी क्रम में फॉलो करना है और बस काम हो गया। ये एक आम गलती है जो लोग अक्सर करते हैं। वे इंतजार करते रहते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक बार बैंक ने पैसा काट लिया तो उसे वापस पाना एक लंबी प्रक्रिया है। स्मार्ट बने, जैसे ही वित्तीय वर्ष शुरू हो अपना फॉर्म जमा कर दें। अब चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं। एक नया डिजिटल सिस्टम है जो इस पूरी प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी बना रहा है। जब फॉर्म जमा हो जाता है तो UIN नाम का एक स्पेशल कोड मिलता है। इसे ऑनलाइन डिलीवरी के लिए मिले ट्रैकिंग नंबर की तरह समझ सकते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि फॉर्म जमा हो गया है और इससे उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा सकता है। इन सारी टेक्निकल डिटेल्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझना काफी है कि ये कोड सुनिश्चित करता है कि हर चीज ट्रैक की जा रही है और सबकी जवाबदेही तय है। इससे फॉर्म भरने वाले और टैक्स अधिकारियों दोनों को ही आसानी होती है। ठीक है, तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं कुछ आखिरी और जरूरी एक्शन पॉइंट्स के साथ। ये एक चेकलिस्ट है ताकि पैसा वहीं रहे जहां उसे होना चाहिए, यानी बैंक खाते में।
इसे फाइनल एग्जाम की तरह समझ लीजिए। इस चेकलिस्ट को देखकर ये पक्का कर लें कि हर बॉक्स पर टिक लगा है। ये हर साल सिर्फ कुछ मिनटों का काम है, जो काफी सारा पैसा और सिर दर्द बचा सकता है। आखिर में बात सिर्फ इतनी है कि ये मेहनत की कमाई है। इस एक सरल फॉर्म के साथ थोड़ा सा प्रोएक्टिव बनकर फाइनेंस पर कंट्रोल पाया जा सकता है और ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि मेहनत की कमाई बेकार न जाए। इसी को तो स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।